हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को सकट चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये व्रत जनवरी के महीने में गणेश चतुर्थी के दिन आता है। इसे तिलकूट व्रत या तिलवा भी कहते हैं। यह व्रत स्त्रियां अपने बेटे के लिए और उनकी सुख समृद्धि और उनकी आयु के लिए रखती हैं। इस दिन गणेश जी की और सकट माता की पूजा की जाती है। सुबह से ही स्त्रियां निर्जला व्रत रखती हैं और अपने बेटे की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती हैं। फिर उसके बाद पूजा का प्रसाद बनाती हैं। प्रसाद में तिल के लड्डू और शकरकंदी की पूजा की जाती है। कहीं-कहीं पर तो सिर्फ तिल की ही पूजा की जाती है। फिर उसके बाद सारा दिन व्रत रखने के बाद शाम को स्त्रियां रेडी होकर पूजा करती हैं। फिर चाँद को देखकर व्रत खोलती हैं। और सकट चौथ की पूजा में व्रत की कथा भी बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं आपको सुनाती हूँ। वैसे तो सकट व्रत की बहुत सारी कथाएँ हैं, लेकिन उसमें से जो एक मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, वो ये है एक कुम्हार की और एक बुढ़िया की। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आंवा लगाया तो आंवा नहीं पका। हार कर वह राजा के पास गया। प्रार्थना करने लगा कि आंवा नहीं पक रहा है। राजा ने पंडित को बुलाकर कारण पूछा तो पंडित ने कहा कि हर बार आंवा लगाते समय बच्चे की बलि देने से आंवा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती, वह परिवार अपने बच्चों में से एक की बलि के लिए भेज देता। इसी तरह कुछ दिनों बाद सकट के दिन एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के लिए वही जीवन का सहारा था, लेकिन राजा की आज्ञा के बिना किसी की नहीं चलती थी। दुखी बुढ़िया सोच रही थी कि मेरा तो एक ही बेटा है, वह भी सकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। बुढ़िया ने लड़के को सकट की सुपारी और दूब का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आंवा में बैठ जाना, सकट माता रक्षा करेंगी। बालक को आंवा में बैठा दिया गया। बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा करने लगी। पहले तो आंवा पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार सकट माता की कृपा से एक ही रात में आंवा पक गया था। सवेरे जब कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया। आंवा पक गया था और बुढ़िया का बेटा भी सुरक्षित था और अन्य बालक भी जीवित हो गए थे। नगरवासियों ने सकट की महिमा को स्वीकार किया और लड़के को भी धन्य माना। तब से आज तक सकट की विधि विधान से पूजा की जाती है। बोलो सकट माता की जय। कथा सुनने के बाद गौरी जी से सिंदूर लिया जाता है और उनको सिंदूर चढ़ाया जाता है। उसके बाद भगवान के पैर छुए जाते हैं। फिर कहीं-कहीं पे चाँद को देख के व्रत को पूरा करते हैं और कहीं-कहीं पर व्रत करने के बाद खा लेते हैं और इस तरह सकट का व्रत पूरा होता है।